अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में आज हम कंटिन्यू करेंगे अवर एक्सरसाइज नहीं, अवर चैप्टर नंबर 16, वेक्टर एंड इंटीग्रल लाइन। सो एक्सरसाइज 6.1 जो कि हमारी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम इसमें कितना कर पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ग्राफ ऑफ वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ वेक्टर इक्वेशन में बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर 8 हमें क्या मिले हैं, 8 हमें जो है वो मिली हैं, फंक्शंस मिले हैं, और साथ ही साथ हमें 8 ग्राफ्स मिले हैं। ठीक है, h तक हमारे पास ग्राफ है। अब हमने मैच करना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन का कौन सा ग्राफ है। ठीक है, लाजमी नहीं कि 1 जो है वो ए का ही ग्राफ हो, ऐसा नहीं है। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं कि ग्राफ जो है एक फंक्शन का किस तरह से बनाया जाता है, या फिर एक फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे। इसमें से 8 हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं एक जो है फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, एंड बाकी का आप लोगों ने एक एज अ टास्क करना है। देखते हैं फिर आपके जो है ग्राफ्स फाइंड हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए, एंड आंसर मैं आखिरी में बता दूंगी कि कौन सा ग्राफ किसका मैचिंग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ले लेंगे और इधर से समझेंगे कि कैसे हम एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन हमें किस स्टेप से जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है वैलिडेट करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वैलिडेशन की भी काफ़ी जो है आप लोगों ने देखना है कि अगर आप कोई पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो यहाँ पर वैलिड करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम 2D फ्लैट प्लेन्स बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने पार्ट 1 ले लिया है। पार्ट 1 को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, और इसके बाद आपको पता चलेगा कि इसकी जो है आपने ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, इसको ब्रेक डाउन करना है पीसेज में, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा हमारे पास ब्रेक डाउन इंटू पीस बाय पीस। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन। ठीक है, सो ब्रेक डाउन सबसे पहले आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और फिर जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है वाई डायरेक्शन। और फिर z यहाँ पर नहीं है तो z को मतलब k को हम लोग 0 लेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। अब हमारे पास ये 2D फ्लैट पेन है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि x डायरेक्शन की यहाँ पर हमें वैल्यू क्या दी गई है। ठीक है, तो x डायरेक्शन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, वो हमें दी गई है t। तो हम बोलेंगे कि सो x इक्वल टू t। ओके, वाई जे। अब j की हमें क्या डायरेक्शन दी गई है, j यानी y, तो y की हम लिखेंगे डायरेक्शन क्या है, 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी। अब हमारे पास ये दो फंक्शंस आ गए हैं। ठीक है, अब इन दो फंक्शंस को हम बोलेंगे कि ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y माइन्यूस कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम लोग इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो है हमारे पास स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2, स्टार्ट एंड पॉइंट्स। स्टार्ट और एंड पॉइंट्स इस फंक्शन का क्या है, ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट पॉइंट पुट करेंगे। स्टार्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने क्या दो इक्वेशंस बनाई थी ना, अच्छा ये नहीं दिख रहा, हमने दो इक्वेशन बनाई थी, x इक्वल टू टी और y इक्वल टू 1 माइनस टी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे ये एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स। किस तरह से, लेट्स सी। सॉरी, मुझे फिर से तो काम हो गया है भाई, क्योंकि मैं सुबह सुबह वीडियोस बना रही हूँ
और सुबह सुबह जैसे अब कोई भी टाइम जो है इरेगुलर कोई भी काम करे ना, तो यही होता है मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे t इक्वल टू 0, ठीक है, एंड t इक्वल टू 1, सही। तो एट t इक्वल टू 0 हमारे पास x क्या आएगा, x हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और y क्या आएगा, y इक्वल टू 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बने, हमारे पास पॉइंट्स बने 0 एंड 1, ठीक। ये हो गया हमारे पास एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 पे, ओके। अब है हमारे पास दूसरे पॉइंट है हमारे पास क्या, यस, दूसरा पॉइंट है हमारे पास t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये आ गया। अब t इक्वल टू 1 पे देखेंगे कि क्या आता है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 1, ठीक है। पहले t इक्वल टू 0 दोबारा से लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे ये 0, y इक्वल टू 1 माइनस 0, तो मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, हमारे पास पॉइंट्स आए हैं 0 और 1, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 पे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स हमारे पास है 1 और 0, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास दो पॉइंट्स, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमने इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या हुआ है, अब हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, 0 और 1 के मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, 0.5 होगा। तो अब हम लोग t इक्वल टू 0.5 पे पुट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, t इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है। तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर है 0.5 एंड 0.5, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, विच इज़ एग्जैक्टली क्या है, दोनों के हाफ है और दोनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको अपने याद रखना है, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इधर जो है छोटा सा ग्राफ बना लेती हूँ ताकि ये वैल्यूज़ हमारे पास ना हटे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर छोटे से एरिया में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट, ये रहा 1, ये रहा 1, ठीक है। ये रहा 0, नीचे है -1 और ये रहा -1, ठीक है। मैंने सिर्फ 1 1 लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले 0 पे x 0 है, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 0, ठीक है। तो मैं सबसे पहले x को 0 लूँगी, तो ये रहा x को 0 ले लिया मैंने, और y हमारे पास क्या है, 1 है, तो y 1 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एक वैल्यू, ठीक। अच्छा, फिर x जो है वो 1 है, यानी x 1 है, और y जो है वो 0 है, ठीक है। तो y ये रहा 0, ठीक है। अच्छा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को मैच कर देंगे, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हमने मैच कर दिया, तो अब आप बताएं ये जो है हमारे पास कौन सा ग्राफ बनता है जो 1 से 1 तक हो। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो वो 1 से -1 है, नो, रिजेक्टेड। अगर हम लोग ये देखें तो 1 से 2 है, नो, हमारे पास 2 वैल्यू ही नहीं है। अगर हम ये देखें सी, तो 1 to 1 है, तो इसको हम एक करेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पेंसिल कहाँ गई भाई इसकी, वो ड्राइंग वाला कहाँ हो गया था, ओह मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया और अब मैं भूल गई हूँ।
ठीक है, तो हमारे पास सी वाला है, ठीक है। अच्छा, अब सी वाले के बाद अगर हम बाकी देखें तो ये तो डायग्राम ही डिफरेंट है, ये भी 1 1 है, बट अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट करेक्शन कौन सा है, सी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो अब ये हो गया हमारे पास, हमें पता चल गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 को कौन मैच करता है, पार्ट सी मैच करता है। और यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आपने फाइंड करने हैं बाकी के ग्राफ्स, ठीक है। तो चलिए बाकी के ग्राफ भी मैं ऐसा करती हूँ, 1 2 फाइंड कर लेते हैं, जो मुश्किल वाले मुझे ऐसा लग रहा है जो मुश्किल वाले हों, तो फिर बाकी के जो है ऐसा करेंगे, टास्क दे देंगे, ठीक है, जो ईजी होंगे। लेकिन ऐसा होता है हमेशा कि जब भी मैं कोई भी पार्ट छोड़ देती हूँ फिर स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमें वहाँ पर समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लीज़ आपने ऐसा करना है कि यही स्टेप्स आप फॉलो कीजिए पूरे, और आपने बाकी के ग्राफ जो है वो फाइंड कर देने हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि कौन सा आंसर किसके साथ मैच करता है। ये नहीं है वो बुक के पीछे है, बुक के पीछे नहीं है सारे आंसर, ऐसा आपको पता है, उधर ऑड ही आंसर होते हैं सिर्फ। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सारे करेक्ट ऑप्शंस लिख देती हूँ। हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स में से हमारे पास जो है 8 ग्राफ्स भी हैं। देखते हैं इसमें से कौन सा ग्राफ किसको मैच करता है। तो 1 में जो है वो कौन सा ग्राफ है, 1 में है हमारे पास ग्राफ सी, 2 में है ग्राफ ए, 3 में है ग्राफ जी, 4 में ग्राफ डी, 5 में ग्राफ बी, 6 में ग्राफ ई, 7 में ग्राफ एफ और 8 में ग्राफ एच, ठीक है ना। दिस आर द करेक्ट आंसर एंड आपको अब इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क, होप के सबको समझ आ गई होगी इन स्टेप्स की। अच्छा, इसमें से एक और चीज़ कि अगर यहाँ पर हमारे पास जो है ये तो मैंने 2 किए थे, अगर यहाँ पर हमारे पास z का हुआ तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं अभी बता देती हूँ, ताकि जहाँ पर z है तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके भाई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम है सब में, तो मैं ऐसा करूँगी, ये तो है हमारे करेक्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, करेक्ट मैचेस। बट अब जो है एक एक करके मैं ऐसा करूँगी, छोटे छोटे एक्सप्लेन कर देती हूँ सब में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सारा का सारा जो है एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगी इन शॉर्ट वर्जन। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अल्लाह हाफिज़।